स्टार्ट। हेलो एविएशन लवर्स गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे वी हैव दिव्यांगना एंड सबसे मजे की बात यह है कि दिव्यांगना वाज और क्रैश को स्टूडेंट एंड नाउ फाइनली शी क्रैक्ड इंटरव्यू ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस कैबिन क्रू फर्स्ट एंड सेकंड, स्पाइसजेट कैबिन क्रू सेकंड। तो ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो दो दो इंटरव्यू निकाल लेते हैं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, हम लोग ने इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं, अप्रॉक्स 360 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे मतलब जो रेयर होते हैं ना, वो दो दो इंटरव्यू निकालते हैं। तो आई गेस अब 4-5 ही लोग हैं, मतलब इतने सारे जो दो दो इंटरव्यू एक साथ निकालते हैं। मृणाल था, एक आप हो गई, ठीक है। तो ऐसे कुछ ही मतलब रेयर स्टूडेंट्स होते हैं। तो यू आर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। बताना जरूरी था बाकी स्टूडेंट्स को दैट पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड, और जो क्वालिटी हम दे रहे हैं उसमें से 2 या 3 भी निकल सकता है यार, राइट। कोई लिमिटेशंस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी जो हमने आप लोग को दी है, और इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क, राइट। तो दिव्यांगना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन। थैंक यू सर। बढ़िया ना, मुझे सच में मतलब मज़ा आ गया यार, मतलब। और खुशी इस बात की कि दो दो इंटरव्यू क्रैक हुए, और पता है आपको क्रू ही बनना था और आप क्रू ही बने हो। यस सर। तो वो उस चीज़ का, भले आपने कंबाइंड कोर्स ज्वाइन किया था ये सेफर साइड लेने के लिए, लेकिन आपको क्रू ही बनना था, और क्रू सेफर ही बने साइड। तो उस चीज़ वो ज़्यादा बेटर है यार। यार देखो, अगर किसी उम्मीद से आपने कोर्स ज्वाइन किया और वो बन जाओगे तो कितना मज़ा आता है। तो ये चीज़ें हैं। यस सर, मतलब बहुत सारी जगह घूम के फिर एविएशन लाइफ। बढ़िया ना, बढ़िया है ना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हुए, दिव्यांगना के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड डिस्कस करेंगे कितने राउंड्स कंडक्ट हुए, कितने लोग आए हुए थे। तो आप लोग को एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, और हो सकता है कि आप में से कोई इस वीडियो को जो देख रहा हो वो सिलेक्ट भी हो जाए वीडियो देख के, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ओके, परफेक्ट दिव्यांगना, वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। दिव्यांगना ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था 1 फरवरी को एंड हर सिलेक्शन नंबर इज 357, राइट, जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होगे आप। तो दिव्यांगना, कैसा लग रहा है आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा खुल के बताइए बिल्कुल कि कैसा लग कैसे रहा है, ये बताओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे लग रहा है कि अभी तक तो मैं ऐसे इमेजिन ही नहीं कर पा रही कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गई। एक नंबर मतलब ना। जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन तो ऐसे लग रहा था कि मैं सच में हो गई। बढ़िया ना। उसके बाद में अब बिलीव हो रहा है, घर में भी बहुत ऐसे अच्छा माहौल है। ये तो घर वालों का पर्सपेक्टिव कैसा, मॉम डैड क्या बोल रहे हैं? आई मीन कैसा, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं वो वो लोग? ना मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ भाई हो गया बढ़िया इसका, ना, जो बढ़िया। कहा वो इसने कर लिया। नहीं यार, एक्चुअली में क्या है ना, जो चाहिए वो मिल जाए ना तो उसके लिए ही खुशी है यार। जो चाहिए और वो मिल जाए तो उसके लिए खुशी है। सब्सिट्यूशन में मज़ा नहीं आता। जो चाहिए वो मिल जाए तो हाँ उसके लिए खुशी है। परफेक्ट ना वही। दिव्यांगना। ओके दिव्यांगना, ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ था और किस दिन कंडक्ट हुआ था? ये बताइए थोड़ा व्यूवर्स को सर भैया। 14 जून को था मेरा इंटरव्यू, ओके। और मैं अराउंड 9 रिपोर्टिंग, बट मैं 7 o'clock पहुंच गई थी बिकॉज दिल्ली में था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो मैं उस टाइम पहुंच गई थी वहाँ ओके। ओके दिव्यांगना, दिव्यांगना मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको एविएशन लैब के बारे में पता कैसे चला था? आई मीन आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था शुरुआत में? पे। सर वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड मी, एंड उसने भी इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था कि ऐसा कुछ है, तैयारी करवाते हैं। बट स्टार्टिंग में बिलीव नहीं हुआ क्योंकि सर पैकेज मतलब बहुत नॉर्मल था, 5000 4000, तो बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा रियलिटी में है। फिर आपसे बात किया, भैया ने बात किया, ऐसे करके फिर मैंने ज्वाइन किया। ओके। बढ़िया। तो आपको शुरुआत में ऐसा थोड़ा लगा नहीं क्या कि यार ऑनलाइन में क्या ही पढ़ा लेंगे, कि पैसा ना डूब जाए मेरे 4000 5000? ऐसा नहीं लगा यस क्या? सर, ऐसा ऐसा ही मुझे लगा क्योंकि अर्लियर मैंने एक ज्वाइन किया है कोचिंग जहाँ मैंने 80,000 समथिंग लगाया है। डिप्लोमा। तो वहाँ से मैंने मिड टर्म में छोड़ दिया क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट नहीं लगा। हम्म। इंग्लिश के अलावा वो कुछ नहीं करवा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं करूँ नहीं करूँ। फिर मैंने हम्म। कहा कि कुछ तो करना है, चलो एक बार बात करके देखते हैं, तो फिर बात किया मैंने। बढ़िया दिव्यांगना, है डिसीजन बिल्कुल सही था ना आपको वो छोड़ने का। यार देखो, डिप्लोमा कैंडिडेट जो देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं, पहले बता दूं, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी। मेरे को कोई फ्री में भी डिप्लोमा कराए तब ना करूँ मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। 1 साल जाता है ना उनका, तो वो सारी की सारी चीज़ें। ओके दिव्या, तो गाइस आपको समझ में, डिप्लोमा ज्वाइन नहीं करना है, पैसे वेस्ट नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है क्रैश कोर्स, जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू निकालने के लिए। ओके दिव्यांगना, ये बताइए कि आपका इंटरव्यू, ओके, आपका इंटरव्यू जब कंडक्ट हुआ कितने लोग आए हुए थे? अराउंड 800 टू 900, और मेरा सिलेक्शन के बाद मतलब मैं जब लास्ट राउंड दे रही थी तब हम्म। भी फर्स्ट राउंड गोइंग ऑन था, तो मे बी 800 900 तो होंगे। बढ़िया ना, बढ़िया। ओके, ये बताइए कि फर्स्ट राउंड क्या था वहाँ पे, फर्स्ट राउंड क्या कंडक्ट हुआ, ऐसे कैसे बीएमआई राउंड। था? ओके, तो बताइए थोड़ा कि वहाँ पे कैसे भी वो बीएमआई कैसे हुआ, क्या चकमा दे सकते हैं क्या? वो सब बताइए, क्योंकि नहीं स्टूडेंट्स को जानने सर, में बड़ी बिल्कुल इच्छा भी, होती है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी एक फ्रेंड है जिसका थोड़ा हाइट कम था, तो उसने कुछ समथिंग कुछ हील्स का ऐसा कुछ पहनते हैं नीचे, जो स्टॉकिंग के नीचे वेयर करा, हम्म। बट उन लोगों ने पकड़ लिया। तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हुआ उसको क्योंकि वो बहुत कुछ बोले फिर उसको।
बाकी वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे बीएमआई को लेके और हाइट को लेके। अगर 0.1 भी कम है तो वो कंसिडर नहीं कर रहे थे। जैसे मेरा अंडरवेट का इशू रहता है, तो हम्म। मैं बहुत ज़्यादा पानी-वानी पी के फिर गई, मैंने कहा पहले एक बार बीएमआई देना है, तो मेरा आया था 18.5। तो उन्होंने कहा, फिर भी मुझे कहा कि थोड़ा वेट बढ़ाओ क्योंकि आप जब मेडिकल दोगी दिक्कत होगी आपको, लूज़ कर दोगे आप तब वेट। तो मैंने कहा ओके, बट मेरा 18 के अंदर था। अगर आपका 17.9 समथिंग भी है तो वो आपको कंसिडर नहीं कर ओके, रहे, तो बढ़िया ना। ऐसा था। हाँ, तो guys, those who are watching this video, the first round is BMI round. Kindly be serious for this BMI. First round ही है भाई। तो इट्स लेकिन मुझे लगता है कि बीएमआई एटलीस्ट मेंटेन करना चाहिए खुद से यार, तो बेसिक चीज़ है। ओके, बीएमआई के बाद कितने लोग छट गए, क्या लगता है आपको? मतलब कि कोई बाहर हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोग बाहर हुए? यस सर, बहुत सारे लोग हो रहे थे, मतलब कि 20% भीड़ तो वही खत्म हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे। अगर आपकी हाइट इतनी सी भी कम है तो वो नहीं ले रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहीं कम हो गई। ना, तो गाइस फर्स्ट राउंड इज हाइट चेकअप एंड वेट चेकअप, एंड वो कैलकुलेट कर लेंगे बीएमआई। ओके, दिव्यांगना, सेकंड राउंड क्या हुआ यार? फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया, सेकंड राउंड क्यों? डॉक्यूमेंटेशन था सर। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में क्या तो क्या वो चेक किया उन लोगों ने? उन्होंने जैसे 10-12 मार्कशीट, हम्म। ओरिजिनल भी होना चाहिए, और हमारे वो जीरोक्स देख रहे थे। अगर उन्हें कोई डाउट हो तो वो ओरिजिनल देख रहे थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ। ओके, पासपोर्ट चेक हुआ क्या? और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट, और रिसिप्ट भी अलाउ नहीं था सर, पासपोर्ट होना चाहिए, अप्लाइड रिसिप्ट भी नहीं। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड पास टू से ना कि रिसिप्ट है मेरे पास, चल जाएगा क्या ये। पर वो नहीं कंसिडर कर रहे थे। सो दे वांट प्रॉपर पासपोर्ट एंड दे आल्सो वांट, दे डोंट वांट रिसिप्ट। प्रॉपर पासपोर्ट चाहिए, हर एक चीज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सेटल्ड होना चाहिए, राइट? ओके। यस सर, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं था उसके पास में 12th का, और मे बी कुछ इशू आया तो उसको नहीं देने दिया, आगे कंसिडर ही नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमें ओरिजिनल भी चाहिए। यार देखो, बीइंग एन इंटरव्यू तो यार हमें हर एक जगह पे डाउट होता है ना, क्या पता इसको ओरिजिनल क्यों नहीं है। हम तो ये सोचेंगे कि फोटो कॉपी के ऊपर वो करवा के लाया है, एडिट करवा के, ब्लैक एंड व्हाइट में पता नहीं चलता ना, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। तो Yes. दैट इज द रीजन कि दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कि यार टेंशन कि आगे जाके सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर लोग ये सवाल उठाएंगे ना कि आपने देखा तो देखा क्या भाई, यही देखा क्या? हाँ। दैट इज द रीजन दे यूज्ड टू ना कि ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट दोनों लेके आओ, फोटो हाँ, कॉपी। और वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेके भी बड़ा पर्टिकुलर थे कि आपका 2 डोज होना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए। है ना? तो गाइस, दोज वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली बी फुली वैक्सीनेटेड फर्स्ट। पूरे डॉक्यूमेंटेशन लेके जाइए, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन डजंट मेक सेंस। राइट, ओके, वंदना बताइए, सॉरी वंदना बोल रहा हूँ, दिव्यांगना, सॉरी ना, सॉरी है ना दिव्यांगना। थर्ड राउंड क्या हुआ? थर्ड राउंड बताइए, इसके बाद क्या हुआ? थर्ड थर्ड राउंड सर ग्रूमिंग राउंड था, हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा, अराउंड मैंने 2 आवर्स वेट किया वहाँ पे हम्म। वेटिंग एरिया में। वो कुछ नंबर दे रहे थे उसके बाद में, यहाँ पे टैग नंबर था, तो मेरा 652 था, तो उन्होंने वो नंबर दिया, फिर हमें वेट करना पड़ा। 10-10 के ग्रुप में जा रहे थे लोग ग्रूमिंग राउंड के लिए नीचे। हम्म। तो उसके बाद में मेरा नंबर आया, वहाँ पे हम गए, फिर हमने थोड़ी देर वेट किया। वहाँ पे 3 एचआर थे, तो वो सबका अलग अलग ले रहे थे, तो मेरा एक लेडी एचआर के पास में आया। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके हाय दिव्यांगना, लिटिल बिट क्वेश्चन किए कि और इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को, और आप कहाँ से आए हो। तो उस टाइम उन्होंने ऐसे बोला, उसके बाद में अनाउंसमेंट रीड करवाई। कोई 2 to 3 लाइन की अनाउंसमेंट थी, हिंदी में भी थी और इंग्लिश में भी थी, और वो दोनों के लिए पर्टिकुलर थे। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन कहीं भी गलत है तो वो आपको उसमें से निकाल रहे थे वहाँ से। तो वो रीड हुआ, इजी था, इतना कुछ नहीं था। रीड किया, उसके बाद में सर मेरे यहाँ पे एक मार्क था, मतलब नील कट हो गया था नील की वजह से, तो वो हल्का सा था, पर उन्हें दिख गया। तो उन्होंने उसके लिए पूछा, पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तो हट जाएगा। पर वो मार्क्स के लिए भी बड़ा ऐसे कर रहे थे, हाथ चेक किए मेरे, क्योंकि उनके लेग्स तो यूनिफॉर्म में कुछ आते नहीं है, तो उन्होंने हाथ वगैरह, नेक, फेस, हम्म। बड़ा ऐसे चेक किया। कई लड़कियों का, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका फेस ही वॉश करवाया कि पूरा करवा करके आओ फिर हम चेक करेंगे। तो ऐसे करके पूरा चेक किया, फिर हमें कहा कि आप वेट करो। फिर हमें 2 लड़कियों को पहले वहाँ पे छोड़ दिया, और 8 लड़कियों को हमें बाहर बुलाया और बोला कि यू आर सेलेक्टेड, और एक क्यूआर कोड दिया कि इसमें आप फिल कर दो। और उन 2 का क्या था, एक कोई बाहर की साइड से थी, साउथ पता नहीं कहाँ से, तो उसका हिंदी अच्छा नहीं था, हम्म। तो हिंदी की वजह से निकाल दिया, और एक का इंग्लिश अच्छा नहीं था, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, तो इसलिए उसको निकाल दिया वहाँ से। तो दिव्यांगना यार, वो जो लेटर रहता है उसमें जो रीड आउट करने का रहता है, उसमें रहता क्या है? मतलब ऐसा क्या रीड आउट करने का रहता अनाउंसमेंट है? होता है, अच्छा, वो जो अनाउंसमेंट है, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ऐसा है ना, कुछ। वो कि था ना सेफ्टी सीट बेल्ट ऐसा बांधे, वो सब था क्या? है ना? यस सर, पीली यस पट्टी को सर, उपयोग सिंपल सा करें, था। 2 द्वार पीछे हैं, 2 हाँ द्वार हाँ आगे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ था। बढ़िया ना, बढ़िया। ओके,
तो ये दिव्यांगना 3 राउंड कंडक्ट हो गए। अच्छा ये बताइए कि फोर्थ राउंड क्या था? फोर्थ राउंड सर एक टेस्ट था, इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट। हम्म वो 6 मार्क्स का टेस्ट था और हमें उसको कुछ ऐप था एक, उसको उन्होंने लॉगिन करवाया। फिर हमारे पास में उसका कुछ कोड वगैरह आया, उसके बाद में वो कोई 10 to 15 मिनट्स का टेस्ट था। हम्म। तो फिर तो हमने दिया यार तो जब वो देते हैं टेस्ट, तो थोड़ा अगल बगल देख सकते हैं क्या? ऐसा कुछ बन सकता है कि मतलब कि दूर दूर बैठा रहे हैं वो लोग? सर अगर अगल बगल देखेंगे ना तो हमारे उसमें स्कोर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो रिपीट करना था। हम्म जैसे कोई सेंटेंस रिपीट करने हैं, जंबल वर्ड्स है, ग्रामेटिकल हो गया थोड़ा बहुत, वॉज हम्म। वर्ड ऐसा। और जैसे सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया तो उसको अरेंज करो, ए एंड द हो गए। और सब कोई मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी था, बहुत ऐसे भी ऐसे कह सकते हैं, ना तो ज़्यादा इजी था ना हार्ड था, मीडियम का था। तो उसके अंदर मतलब जो 4 और 5 स्कोर कर रहे थे उनको कंसिडर कर रहे थे। मेनली अच्छा। 5 स्कोर तो मतलब हम 2-3 का ही था, हम्म। बाकी 4, बाकी 3-2 को उन्होंने कंसिडर नहीं किया, उस टाइम सेलेक्ट किया पर आगे कंसिडर नहीं किया। ओके, बढ़िया ना, बढ़िया। तो दोस्तों अगर आप पेपर देने चाहते हो तो खुद का भरोसा रखो भाई, बगैर का भरोसा नहीं रखना है ना। वो क्या लिख के आ रहा है, कौन, ऐसा थोड़ी कि शक्ल से गोरा दिख रहा है तो मतलब ज्यादा आता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हाँ है। सर। और है ना, वायर्ड ईयरफोन, लाइक जैसे मैंने अभी ये वायर वाला लगा रखा है, हम्म ये अलाउड था। जिनके पास ब्लूटूथ था उनको विदाउट ईयरफोन टेस्ट देना पड़ रहा था, तो हम्म। उसकी वजह से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, तो उनका उस वजह से स्कोर भी कम आ रहा था, तो ये बहुत प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, दोस्तों अगर आप जाते हो तो एक अच्छा से ईयरफोन ले लीजिए, वो काम आएगा फ्यूचर में, राइट? तो एक बेसिक सजेशन ही रहेगी, दोस्त हु आर वाचिंग, स्पेशली गर्ल्स दोस्त हु आर वाचिंग दिस वीडियो, डू कैरी अ गुड ईयरफोन। वहाँ पे बोरो वगैरह कर सकते हैं एक दूसरे से। नहीं सर, क्योंकि सबका साथ में होता है, तो जैसे कि किसी के पास आईफोन थे तो उनमें तो वायर्ड ईयरफोन लगेगा नहीं, ब्लूटूथ था सबके पास में, तो उनको विदाउट ईयरफोन देना पड़ रहा था। और वो अमेरिकन एक्सेंट था तो हम्म। उसको समझना वैसे ही मुश्किल होता है, तो इस वजह से ओके, बढ़िया दोस्तों। दिक्कत तो हो रहा था। आईफोन यूजर्स प्लीज बी एक्टिव, है ना? आप लोग को या तो दूसरा फोन लेके जाना है या तो लीड कनेक्ट करके लेके जाओ। आईफोन के पीछे एक लीड लगती 3.5 में ऑडियो जैक की, उसको ले जा सकते हो तो अब काम बन सकता है, वरना फिर तो मुश्किल है दोस्तों, राइट? ओके, ये होने के बाद क्या हुआ दिव्यांगना? ये हो गया, क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट राउंड हो गया बीएमआई, सेकंड राउंड हो गया आपका हाइट वेट, सॉरी सेकंड राउंड हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड राउंड क्या था आपका ये अनाउंसमेंट, फोर्थ राउंड हो गया आपका क्या बोलते हैं ये इंग्लिश टेस्ट, राइट? इंग्लिश टेस्ट। ओके। और जो उसके फिफ्थ बाद राउंड में था वो उसे बोलते हैं वर्सन टेस्ट, वही ना, सुनने वाला, यस सर, वर्सेंट, वर्ड्स एंड वर्सन टेस्ट। टेस्ट। ये हो गया, उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। सर उसके बाद में हमें वापस डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उन्होंने हम्म हमसे कुछ डिक्लेरेशन साइन करवाया, लाइक जो हमें 65,000 समथिंग ये कुछ देना है, तो उन्होंने वो सब साइन करवाया। और हमारा हम्म एक बार डॉक्यूमेंट दोबारा चेक किया और हम्म। हमें सेटअप हुआ। उसके बाद हमने काफ़ी देर वेट किया, फिर 1 आवर समथिंग, उसके बाद में हमारा पीआई स्टार्ट हुआ, पर्सनल इंटरव्यू। यस, अच्छा ये बताइए कि पीआई में क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा, एक आध दो बता दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए कि वहाँ पे कितने इंटरव्यूज, कितने एचआर थे इंटरव्यू जो ले रहे थे। और मतलब सर वहाँ पे 3 ग्रुप बने हुए थे रूम में, जहाँ पे 2 एचआर्स एक जने का इंटरव्यू ले रहे थे। ये ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में थे, तो हम्म वो ले रहे थे वहाँ पे इंटरव्यू। और मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ याद, मतलब मुझसे तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। इंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, मुझे इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने उसमें थोड़ा बहुत ऐसे बोला कि मैं प्रैक्टिकल वे में रहना पसंद करती हूँ, आई बिलीव टू हम्म लीव माई लाइफ इन अ प्रैक्टिकल मैनर। तो उससे पुट अप क्वेश्चन कर लिया कि कैसे प्रैक्टिकल, तो क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। और जैसे मैंने एक इंट्रोडक्शन में बोला कि मेरा लाइफ का कोटेशन विच आई हम्म फॉलो इन माई लाइफ, तो वो पॉइंट थोड़ा हाईलाइट हुआ उनको कि कोटेशन क्या। तो मैंने कहा जो मैं फॉलो करती हूँ, मतलब मैंने पूरा इंग्लिश में बोला वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि क्या है, तो फिर मैंने बता दिया। तो इस टाइप के क्रॉस क्वेश्चन किए। फिर एक एचआर थे, एक लेडी एचआर थी, एक जेंट्स एचआर थे। तो उन्होंने जो जेंट्स एचआर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए, जैसे अगर हम आपको साउथ में शिफ्ट कर दें तो हम्म आपकी फैमिली का क्या होगा, आप क्या वहाँ रह पाओगी? तो मैंने कहा सर मैं इजीली रह लूँगी सर, आपने जैसे टेक्निक्स तो आपने सिखाई थी कि क्रॉस हम्म क्वेश्चन कैसे करना है। फिर उन्होंने बोल दिया क्या, अच्छा मैंने बोला मेरा डॉग है, बोला उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड भी पूछा था, तो हम्म मैंने डॉग का बताया। तो उन्होंने कहा डॉग का क्या होगा, तो मैंने कहा फैमिली सपोर्ट करती है तो मैं सबके साथ साथ जाएंगे मेरे सब। तो बोले हम्म अच्छा, तो फिर बोला कि आपके पापा का बिजनेस का क्या होगा, तो हम्म मैंने उस टाइम बोल दिया कि रेंट पे दे देंगे। तो वो हँसने लग गए। और फिर जो लेडी एचआर थी उन्होंने भी बोला ओके ओके वेल एंड गुड। और मे बी मेरा है ना जो सीवी था उस पे वर्सेंट का 5 मार्क्स भी था।
अच्छा। तो मतलब हम सिर्फ 4 लड़कियां थी जिनके 5 नंबर आए थे, बाकी सब 4 3 2 थी। तो वहाँ पे हाईलाइट हो गया था कि हाँ इसका कम्युनिकेशन अच्छा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ कम्युनिकेशन चेक नहीं किया मेरा, हम्म। बस उन्होंने सिंपली क्वेश्चन पूछे, थोड़ा कॉन्फिडेंस देखा। बाकी मुझे ग्रूमिंग के लिए भी नहीं टोका। बाकी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, उन्हें कहा आपके ये हेयर स्टाइल नहीं अच्छा हो रहा, आपके पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, ये सब कुछ मतलब वहाँ पे ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मे बी अगर किसी के बेबी हेयर्स थे तो उन्हें भी बोला कि इसको जाओ सही करके आओ, वापस आओ पीआई देने के लिए। तो उनका बहुत ज़्यादा ऐसे पर्टिकुलर था। ओके, बढ़िया ना। उसका रिजल्ट क्या उन्होंने तुरंत बता दिया कि दे टेकन टाइम? सर मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे जो आउट ऑफ दिल्ली के थे तो उनका फर्स्ट डे इंटरव्यू पीआई हो गया, और बाकी जो दिल्ली बेस के थे उन लोगों का नेक्स्ट डे हुआ। उन्हें टाइमिंग दे दिया कि आपको नेक्स्ट डे लेंगे, तो हमारा पहले हो गया। तो जब सबका कंप्लीट हुआ उसके बाद रिजल्ट्स आने लगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा स्कैरी टाइप का था कि बहुत वेट किया हमने। अच्छा ये बताओ कि यार सिलेक्शन होने के बाद कैसा फील हो, मतलब जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तो तुम्हें शौक लगा कि मतलब मजा आया कि नहीं आया, वो कैसा लगा ये बताओ थोड़ा सा यार। सर मतलब मज़ा तो क्या सर, उस टाइम तो बिलीव ही नहीं हुआ कि भाई हो गया सिलेक्शन। मैम ने पहले डरा दिया कि अपना टैग उतार दीजिए नहीं हुए हो, फिर लास्ट में बोला कि नो नो टेंशन मत करो, यू गॉट सेलेक्टेड। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है। फिर काफ़ी देर तक मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ ही थी, तो वो भी सिलेक्ट हुई। तो हम काफ़ी देर तक तो सोचते रहे कि हो गए क्या हम। फिर जब हमने वो जो एलओआई साइन किया लेटर ना, ऑफ तब इंटेंट, जाके हाँ। मुझे अच्छा, बिलीव हुआ कि नहीं हाँ हो गया है। ये बढ़िया ना, एक नंबर ना, एक नंबर। ओके देवांग, देयर फ्यू थिंग्स। अच्छा ये बताइए कि आपको क्रैश कोर्स से आपने क्या क्या सीखा? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि आपने क्रैश कोर्स में ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ सीखी जो आपको हेल्पफुल रही इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सर बताओ। फर्स्ट तो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पता था कैसा भी क्वेश्चन आएगा हमारे पास आंसर तैयार है कि हमें कैसे आंसर देना है। हाँ। क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी तैयार थे कि कॉन्फिडेंस वही था कि कुछ भी पूछ लो आज तो बोल देंगे। तो हम्म। वो सब तो इसी से सीखा है क्रैश कोर्स से। और मतलब इंटरव्यू पे जाएंगे तो कैसे कैसे सब फेस करना है, वो सब टेक्निक्स भी सीखी है। क्वेश्चन आंसर्स हो गए, लिटिल बिट ग्रामर हो गई, हम्म। काफ़ी कुछ सीखा है किस टाइप में उनको आंसर देना है कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना। सब कुछ। और वो याद है कि नहीं, वर्क एक्सपीरियंस ना, वर्क एक्सपीरियंस ही, यस हाँ, सर, वो वर्क बताना नहीं, बताना नहीं, एक्सपीरियंस। बताना नहीं, किसी को बताना नहीं ना। है ना। है ना, तो सबसे मजेदार चीज़ है यार वो। यस सर। मतलब एडवांटेज मिलता है उससे, कहीं ना कहीं मैंने देखा है पर्सनली, इसलिए सर वो एक्सपीरियंस को ही कंसीडर करते हैं, फ्रेशर को कौन करता है। है ना, तो रिजेक्ट कर देते हैं ना वो लोग। तो ये चीज़ है दिव्यांगना है। तो दिव्यांगना, बड़ा मजा आया मुझे आपके सिलेक्शन देख के। और स्पाइस जेट में भी हुए हो, मैं 5 मिनट और लूंगा यार ना, यस स्पाइस जेट सर। का डिस्कस करना है क्योंकि वो भी डिस्कस करना है। ठीक है। देखो दोस्तों, यस शी गॉट सेलेक्टेड सर। फॉर 2 इंटरव्यू ना, स्पाइस जेट ऑल्सो, स्पाइस जेट क्रू एंड एयर इंडिया क्रू, शी इज ऑल्सो हैविंग इंडिया एक्सप्रेस क्रू, तो शी इज हैविंग ऑप्शन। तो वंस यू गेट सेलेक्टेड, डोंट स्टक ऑन सिंपल थिंग कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ मैं। अगर उसी में फंसे रहोगे तो वही फंसे रह जाओगे। गो फॉर द बेस्ट वन। ही इज हैविंग ऑप्शन, शी विल बी गोइंग यस फॉर द बेस्ट सर। वन, जहाँ पे ज्यादा फायदा हो, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीजें हैं। यस सर। एक तो वैसे स्पाइस जेट जो है ज़्यादा फीस चार्ज करती है, तो डजन मेक सेंस। एटलीस्ट यहाँ पे बेटर तो रहेगा यार, ट्रेनिंग भी कम दिनों की है, 3 महीने की यस ट्रेनिंग है, सर। टाइपन मनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। है, तो इट इज़ मच मोर बेटर, राइट। और मैं आपको स्टूडेंट का नंबर दे दूंगा जो आपसे पहले सेलेक्ट हुई है, तो वो क्या होगा कि वो आपको हेल्प कर देगी ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी अगर होता है तो, राइट। ओके देन, परफेक्ट। होंगे ना, ये बताइए कि मैं चाहता हूँ कुछ टिप्स दे दीजिए स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ 2-3 टिप्स जो कि आपको हेल्प करे इंटरव्यू निकालने के लिए। या बताइए बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम्म। इंसिस्ट ऑफ ग्रूमिंग, क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोट्स हैं जो सर प्रोवाइड करते हैं, अगर हम्म। हम उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर कोई कॉन्फिडेंस एक लेवल का आ जाएगा। हम्म। सर जैसे गाइड कर रहे हैं, अगर हम वैसे कर लेंगे, हमारा एक्स्ट्रा तो लगाना ही नहीं, उतना कर लेंगे तो आराम से क्रैक हो जाएगा। क्योंकि उस क्रैश कोर्स के बाद ही मैंने ये किया है। और बेबी हमारा वेट वगैरह का भी ध्यान रखो, और ग्रूमिंग जो हमें क्रैश कोर्स के टाइम सिखाई जाती है उस पे भी थोड़ा सा ध्यान बढ़िया, रखो। दिव्यांगना है, एक नंबर है ना गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम लाइक दिव्यांगना, डू जॉइन द क्लासेस व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट। हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को स्टार्ट होती है। वी आर रनिंग वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम, और फीस इतनी रहेगी, बढ़ेगी नहीं, बिकॉज वी वांट कि मिडिल क्लास सेगमेंट जो है और बिलो मिडिल क्लास सेगमेंट वो भी यार आगे बढ़े। बिकॉज डिप्लोमा कोर्सेज उन्होंने बड़ा गलत किया, जज्बातों के साथ खेल दिया लोगों के। तो अब थोड़ा है ना, अब उनकी बारी खत्म हो गई, अब उनकी बैंड बजानी है हम लोगों को, है ना गाइस। तो डू जॉइन द क्लासेस, विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर वीडियो को देखते हो आपको अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा, पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, ज़्यादा डीप में जाना चाहते हो तो फिर ज्वाइन द क्रैश कोर्स। ओके देवान, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। इन फ्यूचर इफ यू गॉट स्टक एट एनी प्रॉब्लम, हालांकि हमने हेल्प तो करी है जितना कर सकते थे हम लोग, है ना। अब मैंने एक नया नया रूल निकाला है, बताऊंगा आपको, मैंने नई स्ट्रेटजी निकाली है जो कि आप सबको हेल्प करेगी इन द फ्यूचर में। जो क्रैश कोर्स से पास आउट होते हैं उनको हमेशा हेल्प करेगी वो सारी की सारी चीज़ें, है ना।
तो गाइस सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पाइसजेट क्रू में क्या क्या पूछे गए, वो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, छोटा सा रहेगा 5-10 मिनट का, तो आपको अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी स्पाइसजेट क्रू को भी लेकर जो वीडियोस को देख रहे हैं, है ना। और थैंक्स लॉट दिव्यांगना फॉर गिविंग द टाइम, बड़ा मजा आया मिलके एंड मुझे सच में खुशी है। मे यू ड्रीम कम ट्रू, और भी ऊंचाइयां छू आप। एयर इंडिया एक्सप्रेस जस्ट स्टार्ट, ये तो पहली एयरलाइंस है यार, एक बार में हुआ है, और है ना, मजा आ गया ना, एक बार में हुआ है, ये मजेदार चीज़ है। ओके दिव्या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।